जब कभी भी कहीं भी बड़ी क्रिटिकल सिचुएशंस आती हैं, जैसे कि नेचुरल कैलामिटी, एक्सीडेंटल ट्रॉमा कंडीशंस या फिर क्रिटिकल सिचुएशन जैसे कि कोविड-19 पेंडेमिक आती है, तब हमेशा फंडामेंटल मेडिकल सर्विसेज को जरूरत पड़ती है कुछ एडिशनल पावर्स की। उनको जरूरत पड़ती है एक ऐसी टीम की जो इस तरह की टाइम फ्रेम्ड सिचुएशन से कॉम्बैट करके उनका सहायता कर सके, उनकी मदद कर सके और फ्रंट लाइन सोल्जर बन करके रह सके। आज से लगभग 1 से 1.5 दशक पहले तक मेडिकल सर्विसेज के ऊपर ही जिम्मेदारी होती थी, लेकिन इस तरह की सिचुएशन को देखते हुए एक एक्सक्लूसिव इन सिचुएशंस के ऊपर एक कोर्स को डिजाइन किया गया जिसका नाम है BSc इन EMT, दैट इज इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी। तो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे BSc इन EMT के वो सारे एंगल्स जो कैरियर बनाने के लिए आपका जानना जरूरी है, इंक्लूडिंग द प्रॉस एंड कॉन्स, जो कि वीडियो के एंड में है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो वुड लाइक टू मेंशन अबाउट चीकू, आई एम सॉरी ये चीकू ही नाम है, यस चीकू, फॉर हिज वैल्यूएबल कमेंट ऑन सेम। थैंक यू चीकू फॉर बीइंग विद VP मंत्रा। आगे बढ़ने से पहले बस एक और निवेदन की प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। लेट्स बिगिन। सबसे पहले कोर्स हाइलाइट्स। BSc इन EMT का जो कोर्स है वो 3 ईयर यानी कि 3 साल 3 इयर्स अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है, जो कि सेमेस्टर पैटर्न में बटा हुआ होता है। मतलब पूरे 3 साल में आपको 6 सेमेस्टर्स पढ़ने होते हैं। इस कोर्स का क्यूरिकुलम इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि कैंडिडेट्स इसको कंप्लीट करने के बाद सिचुएशंस जैसे कि सीवियर कार्डियक अरेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट्स, हैंडलिंग एंड मैनेजिंग इमरजेंसी केयर कंडीशंस, इसके बाद हार्ट अटैक्स, फिर एक्सीडेंटल ट्रॉमा कंडीशंस या फिर क्रिटिकल सिचुएशन जैसे कि कोविड-19 पेंडेमिक जैसी सिचुएशंस में फ्रंट लाइन सोल्जर की तरह खड़े रह करके मेडिकल सर्विसेज रेंडर कर सके। इफ यू लुक आउट ऑन सिलेबस, जो इसका सिलेबस है उसमें हर सेमेस्टर में आपको लगभग 4 से 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। शुरू के 2 सेमेस्टर में कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी इत्यादि, लेकिन 3rd सेमेस्टर से आपके टाइटल एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट शुरू होते हैं जैसे कि मेडिकल इमरजेंसीज पार्ट 1 पार्ट 2, इमरजेंसी डिपार्टमेंट इक्विपमेंट पार्ट 1 पार्ट 2, इसके बाद मेडिकल इमरजेंसीज एंड डायग्नोस्टिक्स पार्ट 1 पार्ट 2, इकोकार्डियोग्राफी, पॉलीसोमनोग्राफी इत्यादि, जिसमें कि एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए इट्स वेरी सिंपल, जो कि 12th आपका PCB या PCM से होना चाहिए विद मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स। जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो नीट है, CUAT, SUAT, बाकी आप किसी भी कॉलेजेस में अपने डायरेक्ट मेरिट मार्क्स के आधार पर काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। सम ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स व्हिच ऑफर दिस कोर्स इन इंडिया इज NIMS इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी राजस्थान, CMC वेल्लोर, एम्स न्यू दिल्ली, ICFAI बेंगलुरु इत्यादि, जहां पर फीस वेरी करती है फ्रॉम 50,000 to 3 लाख पर एनम। कमिंग टू द कैरियर पॉइंट, BSc इन EMT का कोर्स परस्यू करने के बाद आप इन कुछ प्रमुख पोस्ट के लिए एक्सक्लूसिवली एलिजिबल होते हैं, जिसमें सबसे पहला है इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन एंड पैरामेडिक्स, इमरजेंसी मेडिसिन फिजिशियन, इमरजेंसी रूम नर्स, पीडियाट्रिक इमरजेंसी मेडिसिन फिजिशियन या फिर इमरजेंसी मेडिकल डिस्पैचर। इफ आई टॉक about some of the top recruiters for this post in India is Apollo Group of Hospitals, Columbia Asia Hospitals, Max Healthcare, Manipal Hospitals, AIIMS इत्यादि, जहां पर आपकी स्टार्टिंग सैलरी इन पोस्ट के लिए रेंज करती है फ्रॉम 2.5 लाख to 6 लाख पर एनम, depending upon the level and grade of the hospital you have been recruited to. Now coming to the pros and cons, that is the positive and negative points. सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स, जिसमें नंबर 1 पर है हेल्थ केयर सर्विसेज। देखिए समूचे विश्व में एक हेल्थ केयर सेक्टर ही है जिसने सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोथ करी है, स्पेशली आफ्टर द कोविड सिचुएशन, जो कोविड की जो पेंडेमिक सिचुएशंस थी। और इसीलिए अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ा कोई भी कोर्स परस्यू करते हैं तो इस बात की तो गारंटी रहेगी कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगी, जिसमें कि BSc इन EMT एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नंबर 2 होती है प्रोफाइल रेंज। देखिए BSc इन EMT एक मेडिकल केयर सर्विस सेक्टर की हम बात करें जो कि ऐसा सेक्टर है जो कि हर एक एज ग्रुप को कवर करता है। भारत की जनता इस वक्त 138 करोड़ है, इसलिए मेडिकेयर हेल्थ या फिर मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर है उन्हें जरूरत पड़ती है एक छोटे से डिपार्टमेंट को संभालने के लिए भी एक कैंडिडेट की, और इसीलिए जो रिक्रूटर्स हैं वो एक्सक्लूसिव कैंडिडेट्स को तलाशते रहते हैं। अब मैं जो बात कह रहा हूं उसको आप एक छोटे से एग्जांपल के जरिए समझिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सम ऑफ द रीसेंट मेगा बजट फिल्म्स। अभी रिसेंटली साउथ की बहुत मेगा बजट फिल्म्स आई जैसे कि KGF, RRR, पुष्पा, बाहुबली इत्यादि। इसकी अगर आप शूटिंग सेट्स को देखेंगे, शूटिंग स्पॉट्स को देखेंगे, लोकेशन को देखेंगे तो वहां पर एक छोटे से काम को करने के लिए भी एक एक्सक्लूसिव डेडिकेटेड बंदा होता है, तब जाकर के इतनी बड़ी फिल्म बन पाती है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि अगर किसी को फ्लड लाइट पकड़नी है या जो लाइट होती है उनकी, आई डोंट नो क्या नाम है, उसको पकड़ने के लिए भी सिर्फ एक
जरूरतमंद है। ठीक इसी तरह से मेडिकल सर्विसेज में भी छोटे से काम को करने के लिए जरूरत पड़ती है इतनी बड़ी टाइम फ्रेम्ड और क्रिटिकल सिचुएशन को संभालने के लिए, और जिसको रिक्रूटर्स को बीएससी इन ईएमटी के रूप में वो कैंडिडेट्स मिलते हैं। नंबर 3 इज सैलरी। आप डिपार्टमेंट बताए गए जितनी भी हमने पोस्ट की बात करी, जितने ग्रेड्स ऑफ पोस्ट की बात अभी हमने करी, उसमें आप अपनी स्विचिंग करते रहिए और आपकी सैलरी अच्छी खासी आपको मिलती रहेगी। और नंबर 4 इज एजुकेशन या फिर वी कैन से एकेडमिक्स। इस पर्टिकुलर कोर्स को करने के बाद आप इसमें पीजी इन ईएमटी दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन इन इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी को करके किसी भी इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी में एज अ फैकल्टी अच्छी खासी सैलरी देके आराम की जिंदगी भी बिता सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए इस कोर्स को कैंडिडेट्स इस विजन से ही करते हैं कि बताए गए सारे डिपार्टमेंट में बताई गई सारी पोस्ट पर करने के लिए ही वो कोर्स करते हैं, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूट में इस पर्टिकुलर एक्सक्लूसिव कोर्स के लिए फैकल्टी की बहुत कमी पड़ जाती है और इसी वजह से इन इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज में फैकल्टी पोजीशन के रूप में काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है। नाउ कमिंग टू द कॉन्स यानी कि नेगेटिव पॉइंट्स, जिसमें सबसे पहला है लाइफ बैलेंस। देखिए जो भी हमने पोस्ट के बारे में बात करी, जो भी पोस्ट का हमने टाइटल देखा, उसका नाम ही इमरजेंसी सर्विसेज है, इमरजेंसी मेडिकल फिजिशियन, इमरजेंसी पैरामेडिक्स। इसका मतलब है कि आपको कभी भी कहीं भी ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। नो परमानेंट शिफ्ट, नो ऑफिस आवर्स, जिसकी वजह से अपनी कैरियर लाइफ और अपनी जो फैमिली लाइफ है उसके बीच में बैलेंस बिठा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब आपको यू हैव टू सैक्रिफाइस विद फैमिली लाइफ इफ यू आर विलिंग टू गेट अ गुड हैंडसम पैकेज इन योर कैरियर लाइफ। नंबर 2 इज सैलरी अगेन। अभी पॉजिटिव पॉइंट्स के अंतर्गत हमने जो सैलरी फिगर्स देखे बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सभी फिगर्स रेस्ट्रिक्टेड है बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में ही, सिर्फ बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में। ऐसा नहीं है कि आपने बीएससी ईएमटी का कोर्स किया हुआ और आप ये सोचें कि आपको अपने होम टाउन, अगर वो छोटा कोई डिस्ट्रिक्ट है, तालुका, तहसील है, वहां पर एक छोटे से बेस्ड हॉस्पिटल में आपको वो सारी सैलरी या सेटिस्फेक्शन मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वही ऑर्गेनाइजेशंस आपको उतना सेटिस्फैक्टरी पैकेज पे कर पाएंगे जिनके पास इमरजेंसी कंडीशंस, मेडिकल कंडीशंस बल्क में रेंडर होती है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, यू कैन नॉट कंपेयर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई या एम्स न्यू दिल्ली टू इन कॉन्ट्रास्ट टू योर हॉस्पिटल व्हिच इज बेस्ड इन योर स्मॉल टाउन विलेज। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो गाइस, ये था एक बीएससी इन ईएमटी के ऊपर एक एक्सक्लूसिव वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करते रहिएगा। बाकी आई वुड लाइक टू टेक द नेम अगेन ऑफ चीकू, जिनके कमेंट से ये वीडियो आ पाई। और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। बस चलता हूं, जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड, वर्क स्मार्टर एंड गुड लक।